दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में जैसे प्रमोशनल कोटा हो गया, एलडीसी हो गया या और भी अन्य परीक्षाओं में राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न रहते हैं। उसके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अंत तक बने रहिए। इसमें 95 क्वेश्चन हैं और इसको रट लीजिए 10 में से 10 पक्का। ठीक, ऐसे एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन बोला जाता है और 10 अतिरिक्त क्वेश्चन रहता है राजभाषा से। तो आपको जवाब देना है 110 क्वेश्चन राजभाषा सहित रहेगा, लेकिन आपको जवाब देना होता है 100 का। तो 10 नंबर 10 अंक पक्का कर लीजिए, इसको रट लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? आंसर 14/9/1949 को, यानी 14 सितंबर 1949 को। तीसरा, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? आंसर 10 मई 1963 को। चौथा, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? आंसर 1967 को। 63 वाला संशोधित हो गया 67 में। और राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? क ख ग क्षेत्र, क ख व ग क्षेत्र। क ख ग क्षेत्र में बांटा गया है, यानी इंग्लिश में कहो तो एबीसी रीजन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 14 सितंबर को। ये काफी महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा हर साल। सातवां, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? आंसर ए रीजन में, यानी क क्षेत्र में। आठवां, ख क्षेत्र में वर्गीकृत संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी बी रीजन में कौन कौन से यूनियन टेरिटरी आता है? आंसर चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये 3 आता है। चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव। 9वां, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है, याद रखिए। अंग्रेजी है, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 10वां, ये वाला, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? आंसर राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधित। राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधित। 11वां, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई? आंसर 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा 12वां क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? आंसर संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। 13, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? आंसर भाग 17वें भाग में है। 14, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? आंसर उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के विकल्प प्रयोग से संबंधित है। 15, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होता है? जम्मू कश्मीर में। आंसर जम्मू कश्मीर में। 16, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? आंसर आंध्र प्रदेश और बिहार में। 17, हाँ भाई ये तो काफी महत्वपूर्ण है। 17, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम बताइए। कौन कौन सा? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। 18, बी रीजन में आने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो मैं बता देता हूं कि बी रीजन में 6 राज्य आते हैं। गुजरात, उससे सटा ठीक महाराष्ट्र है, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया 2। पंजाब और चंडीगढ़ दोनों
एक दूसरे से संबंधित है। कितना हो गया? 4। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये दोनों हो गया आपका यूनियन टेरिटरी, यानी 6 है। कौन कौन सा? गुजरात महाराष्ट्र उधर सटा हुआ है, इधर पंजाब और चंडीगढ़ सटा हुआ है, और 2 डबल डी वाला दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, उसको डबल डी मान बोल दीजिए। ठीक है, तो ये है बी रीजन में। प्रश्न 19, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? आंसर 22। प्रश्न संख्या 20, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 120, आर्टिकल 120 में। 21वां, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित प्रावधान में उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। आंसर अनुच्छेद 344 का 1 और 351। 22, प्रश्न संख्या 22, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? आंसर 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग के जारी रखने का प्रावधान करने के लिए, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को कंटिन्यू रखने के लिए। कब? 1965 के बाद भी। प्रश्न संख्या 23, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। नेक्स्ट 24, प्रश्न संख्या 24, संविधान के किस भाग में संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 9। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 9 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 25, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? आंसर वर्ष 1955 में। प्रश्न संख्या 26, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर श्री BG खेर। प्रश्न संख्या 27, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर GV पंत। प्रश्न संख्या 28, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? आंसर विधि मंत्रालय। As per the constitution, who is translating the statutory rules, regulations and order? Answer law ministry। 29, प्रश्न संख्या 29, 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा? आंसर अंग्रेजी मुख्य राजभाषा थी। कब तक? 1965 तक। 1965 तक कौन सी भाषा? अंग्रेजी मुख्य राजभाषा थी तथा हिंदी सहायक राजभाषा थी, लेकिन बाद में बदल दी गई। प्रश्न संख्या 30, भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 210, आर्टिकल 210। 31, प्रश्न संख्या 31, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? आंसर श्री ललित नारायण मिश्र ने। 32, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता। 33, प्रश्न संख्या 33, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? आंसर संसदीय राजभाषा समिति के आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति, ड्राफ्टिंग एंड एविडेंस सब कमिटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ था? आंसर वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। 35, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? आंसर 1956 में। 1956 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय के
रेल मंत्री हुआ करते थे। 36 प्रश्न संख्या 36, रेलवे बोर्ड में हिंदी संवाद अनुभाग का गठन कब हुआ था? सॉरी, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? हिंदी पार्लियामेंट संसद, हाँ, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? आंसर वर्ष 1960 में। 37, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल ही अब उत्तराखंड हो गया है, ठीक है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो संघ शासित राज्य हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो दोस्त 11 जो है क क्षेत्र में आता है, ए रीजन में आता है। 38, गौ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गौ क्षेत्र में जो क और ख को छोड़ करके है वही सब। क क्षेत्र को याद कर लीजिए, यानी ए रीजन को याद कर लीजिए। कौन कौन सा? इधर से चलिए आप, पूर्व से चलिए, बिहार, झारखंड, ठीक, झारखंड के नीचे में चले जाइए एमपीसीजी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक, बगल में चले जाइए, बिहार झारखंड के बगल में यूपी, उससे बटा है कौन सा? उत्तराखंड, ठीक है। कितना हो गया? इधर 2 2 2 4 2 6 हो गया, बच गया 5। अब उधर से लीजिए, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कितना हो गया? 3 6 3 9 हो गया, बच गया 2। हिमाचल प्रदेश और एक तो कौन सा बच गया? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एक ही तो जो है इसमें आता है यूटी, यूनियन, सॉरी, 2 यूनियन टेरिटरी आता है, एक दिल्ली और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये हो गया 11। याद कर लीजिए, ए रीजन और बी रीजन तो मैंने बता ही दिया, 6 ठो है, तो 11 6 17, बाकी जो बचा सब सी रीजन में चला गया। प्रश्न संख्या 38 में था, गौ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंसर, क और ख क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। चलिए देखते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू व कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप, और हाल फिलहाल जो नया सब बना है उसको भी देख लीजिए। चलिए आगे प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। हाँ, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से ही बटा है आपका कौन सा? आप बताइएगा, वो भी इसी में आ जाएगा। किसमें? सी में। और आंध्रा से तेलंगाना डिवाइड हुआ है, वो भी सी रीजन में आ जाएगा, ठीक है। केवल ए रीजन में 11, बी रीजन में 6, 11 6 17 को छोड़ करके जो भी आएगा सब को सी में डाल दीजिए, आंख का नमून, ठीक। प्रश्न संख्या 39, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? आंसर, दूसरी उप समिति करती है। प्रश्न संख्या 40, हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? आंसर, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। प्रबोध प्रवीण, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या है? अब देखिए इसमें क्या है, यदि प्रबोध पास करते हैं 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, प्रबोध में 1600 रुपया, प्रवीण में 1800 और प्राज्ञ में 2400। 70% से ज्यादा लाता है तो 1600, 1800, 2400। प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ, प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ, याद रखिए, प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ 70% से ज्यादा लाता है तो 1600, 1800, 2400।
प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ 70% से अधिक, 60% या इससे अधिक लेकिन 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले को कितना मिलता है? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ में 800, 1200, 1600। प्रबोध में 800 मिलेगा, प्रवीण में 1200 मिलेगा, प्राज्ञ में 1600 रुपया मिलेगा। 55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर क्या मिलेगा? प्रबोध में 400 रुपया, प्रवीण में 600 रुपया, प्राज्ञ में 800 रुपया। नेक्स्ट 42, राजभाषा विभाग के राजभाषा कार्यान्वयन समिति से क्या मतलब है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राभाकाश से क्या मतलब है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति, यही तो है। चलिए नेक्स्ट 43, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? 3। वही ऊपर में अभी जस्ट बताया ही। प्रश्न संख्या 44, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? आंसर प्रबोध। नेक्स्ट 45, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर प्रधानमंत्री। 46, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? आंसर हिंदी सलाहकार समिति। नेक्स्ट 47, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? आंसर 1976 में। नेक्स्ट 48, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? आंसर 30। 49, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? आंसर 20। 50, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उपसमितियां हैं? आंसर 3 उपसमितियां हैं। नेक्स्ट 51, संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? आंसर हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। 52, क्वेश्चन 52, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर नगर के केंद्र सरकार कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी। उस नगर में यानी उस सिटी में जो भी सुपेरियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वही होते हैं। 53, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधिकता क्या है? पीरियड। आंसर 3 महीने में एक बार होना चाहिए, कम से कम 3 महीने में एक बार, जनरली 3 महीने में एक बार। 54, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? आंसर गृह मंत्रालय। देखिए ये जो है राजभाषा है ना, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। नेक्स्ट 55, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या हैं? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। 56, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अधिकतम पाठ्यक्रम क्या है? निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, यही ना? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। चलिए 57, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? आंसर नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 58, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? आंसर 2 बार। 59, नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? मई एवं नवंबर में। 60, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य हैं? आंसर केंद्र सरकार के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी या एवं उससे ऊपर के अधिकारी, क्लास 3 और उससे ऊपर के अधिकारी, क्लास 3 के कर्मचारी और उससे ऊपर के अधिकारी। 61, कोटि क में यानी कैटेगरी ए में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? आंसर जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है। 62, कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? यानी कैटेगरी बी में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी
या सहभाषा है? कैटेगरी सी में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया या असमिया है? कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? आंसर, जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं। 65 कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? आंसर, प्रवीण। 66 कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? आंसर, प्रबोध। 67 प्रागी पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? आंसर, 2400 रुपये, 2400 रुपये। 68 सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है? आंसर, 1500 रुपये, हेडक्वार्टर में। 69 सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की रकम क्या है? आंसर, 1200 रुपये, मंडल में। 70 सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है? आंसर, 800 रुपये, कर्मशालाओं में यानी वर्कशॉप में। 71 साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? आंसर, 1000 रुपये प्रति कर्मचारी। प्रश्न संख्या 72 साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 दिए जाते हैं। हाँ, 3 दिए जाते हैं, वो भी 600 रुपये प्रति कर्मचारी। एक प्रश्न संख्या चलते हैं 70 से हम लोग फिर से। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है? आंसर, 800 रुपये। 71 प्रश्न संख्या साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने वाले एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? 2। प्रत्येक यूनिट में जो है एक यूनिट में 2 दिए जाते हैं, 2 पुरस्कार, और वो भी 1000 रुपये प्रति कर्मचारी। प्रश्न संख्या 72 साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, 600 रुपये प्रति कर्मचारी। प्रश्न संख्या 73 साल में 10,000 शब्द से ज्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 300 रुपये प्रति कर्मचारी। 74 प्रश्न संख्या 74 नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना है? आंसर, 1 प्रादेशिक भाषा, 2 हिंदी, 3 अंग्रेजी। पहले रीजनल लैंग्वेज में होगा, उसके बाद हिंदी में होगा, उसके बाद अंग्रेजी में होगा। रीजनल, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होगा। ठीक है। नेक्स्ट 75 आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना है? त्रिभाषी, रीजनल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश। 76 76 प्रश्न संख्या रबड़ मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? हिंदी, अंग्रेजी, द्विभाषी रूप में, एक लाइन हिंदी, एक लाइन अंग्रेजी। 77 प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार राशि क्या है? प्रबोध के लिए 1600, प्रवीण के लिए 1500, प्राज्ञ के लिए 1200 प्रत्येक के लिए। 78 हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार राशि क्या है? आंसर, 1600 रुपये। 79 अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? आंसर, नेपाली। 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को भी सम्मिलित किया गया है, जो विदेशी भाषा है। ये काफी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 80 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय कार्यालय
हिंदी परीक्षाएं चलाता है? आंसर, गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना। 81, एकमुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे, कौन एलिजिबल हैं? ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षाएं प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। नेक्स्ट 82, स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में करना है? त्रिभाषा में। देखिए, जब अनाउंसमेंट होता है स्टेशन में तो वो त्रिभाषी में होता है। पहले रीजनल लैंग्वेज में होता है, यानी प्रादेशिक भाषा में होता है, क्षेत्रीय भाषा में होता है, उसके बाद हिंदी में होता है, फिर अंग्रेजी में होता है, 3 भाषाओं में होता है। 83, रूफ बोर्ड में किस अनुपात में प्रदर्शित करना है? समानुपात में, त्रिभाषी में, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी। 84, गाड़ियों के पटल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना है? त्रिभाषी, वही प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी में। व्यक्तिक वेतन के लिए कौन अर्हक है? आंसर, केंद्रीय सरकार के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में वे निर्दिष्ट प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होने पर। 86, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य हैं? आंसर, चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क में हैं, वर्ग 4 से लेकर के वर्ग 4 के कर्मचारी सहित। 87, केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? ताकि वे हिंदी में अपना दिन प्रतिदिन काम करें, डे टू डे काम करें। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? 30 घंटे का कोर्स होता है। 89, कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य हैं? क्लास 3 के सभी कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है। 90, हिंदी आशुलिपि पास करने पर आशुलिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को क्या व्यक्तिक वेतन दिया जाता है? व्यक्तिक वेतन के रूप में 12 महीने के लिए 2 वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि, यानी पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 2 इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 91, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकक या आशुलिपिक को कितनी टंकन कार्य करना चाहिए? आंसर, हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही में 300 नोट। 92, 90% ज्यादा और 95% से कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या है? 400 रुपये। 93, हिंदी आशुलिपि में 95% से ज्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा? आंसर, 1200 रुपये। 94, अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय यानी अंशकालिक हिंदी पुस्तकपाल को दिए जाने वाला मानदेय क्या है? आंसर, 500 रुपये प्रति माह। 95, आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एकमुश्त पुरस्कार क्या है? आंसर, हिंदी आशुलिपि 1500 रुपये। थैंक यू। तो अब आपका मार्क्स नहीं कटेगा और आशा करता हूं कि आप सभी प्रश्नों का बखूबी जवाब देंगे और 10 में से 10 ले आएंगे।